Hey guys, this is Rachit और आप देख रहे हैं स्टॉक डायरी. So the global cues are positive. You can watch the Dow Jones, SP 500, Nasdaq, small cap 2000, FTSE 100 और Euro stocks. Everything is green now. सभी स्टॉक्स ग्रीन है यहाँ पे और ये इंडिकेशन है कि कल का मार्केट, इंडियन मार्केट हो सकता है पॉजिटिव हो. ठीक है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव्स हैं, इसका असर अपने इंडियन मार्केट पे पड़ेगा और कल का मार्केट हो सकता है कि पॉजिटिव हो. और इसके पॉजिटिव होने के कई और कारण भी मुझे समझ में आ रहे हैं. वो मैं चलो आज के जो है वीडियोस में डिस्कस करूँगा मैं. मगर फ़िलहाल ये देखने वाली बात है, जो आज 21st का नाइट जो है, रात के 10 बज रहे हैं, वहाँ जैसा मैं देख पा रहा हूँ ग्लोबल क्यूज़ यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं. और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा FTSE 100 जो है वो 7000 के मार्क को टच कर लिया. ये हमारा हाई का सेक्शन है. FTSE 100 7000 के मार्क को टच किया, उसके बाद वो 120 पॉइंट नीचे आया है. तो इसका मतलब है कि 7000 के मार्क को FTSE 100 टच कर चुका है. एक अच्छी न्यूज़ है. बाकी नेस्डैक भी पॉजिटिव है, डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है, SP 500 भी पॉजिटिव है. सो कल का मार्केट पॉजिटिव होने का पूरा संभावना है. और तुम यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो लो बना था 15,700 578 का लो बना है, जो कि 120 पॉइंट्स नीचे है और काफ़ी लो बन चुका है. हमारा जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट को वो ब्रेक कर चुका है. ब्रेक करने के बाद हालांकि वो फिर वो थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया है. ठीक है, चलो यहाँ पर एनालिसिस करते हैं. और देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो 50 SMA का लाइन है, ये 50 SMA की लाइन को छुआ है, उसके बाद यहाँ से रिट्रेट किया है. तो ये एक अच्छा न्यूज़ है. अच्छा न्यूज़ इन द सेंस है कि अगर इसके नीचे ही बंद हो जाता तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता, हमारा बुजू बनता तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता. अब क्योंकि कल ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव है तो हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव हो, मगर कितना पॉजिटिव होगा ये भी सोचने वाली बात है. तो कल का मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा. ठीक है, और जब गैप डाउन ओपनिंग होगा तो ये 50 SMA के ऊपर ही होगा. उसके बाद ये पॉजिटिव लेगा और हो सकता है कि इसके ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोज हो जाए. एक सिनेरियो है, पहला सिनेरियो ऐसा हो सकता है, ये पहला सिनेरियो होता है. दूसरा सिनेरियो, क्योंकि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है तो उस वजह से हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो. गैप अप ओपनिंग इन द सेंस कि इस लाइन के ऊपर ही ओपन हो जाए, है ना, और उसके बाद ये 10 SMA को टच करे डेली कैंडल पे, और उसके बाद फिर नीचे आके इस लाइन पे सपोर्ट पे आके रुक जाए. तो ये दो सिनारी हो सकते हैं, या तो गैप डाउन ओपनिंग होगा तो फिर लाइन के ऊपर आके पॉजिटिव होगा, लाइन के ऊपर आके बंद हो जाएगा, लाइन के ऊपर चला जाएगा, ये मतलब सपोर्ट के ऊपर चला जाएगा. और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर 10 SMA तक का हाई बना सकता है ये, उसके बाद फिर ये हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आए और नीचे चला जाए. ठीक है, चलो अर्ली कैंडल देखते हैं और इसका शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस. कल का व्यूज़ देखते हैं. देखो हुआ क्या, ये कैंडल नीचे आया और फिर यहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, और ग्रीन कैंडल बना और अपने जो मेरा अपना सपोर्ट था, सपोर्ट लाइन के ऊपर जाके ये क्लोज हो. ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्रीन कैंडल आया, मैं क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई था, सेलिंग प्रेशर कर काफ़ी हाई था, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ था, प्लस नीचे भी गया था ये. तो उस वजह से ये 10 SMA के पास आकर रेजिस्टेंस ले लिया और फिर वहाँ जाके क्लोजिंग हमारे सपोर्ट लाइन के नीचे हो गया. ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी मतलब सस्टेन किया है. इसको सस्टेन करने का मतलब कि ये है कि कल का जो कैंडल बनेगा, डेली कैंडल बनेगा, अगर कल का डेली कैंडल रेड रहता है और अपने सपोर्ट के नीचे रहता है तो समझना है कि जो बियर मार्केट है वो सस्टेन कर गया है, और अगला जो मूव होगा अब बियरिश ही होगा, और अगला टारगेट जो हमारा होगा वो 100 SMA ही होगा, जो कि 15,154 है. ठीक है, मगर अगर कल का कैंडल ग्रीन होता है, जो कि संभव है कि हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर पाया है. ये मानना है कि मार्केट अपने सपोर्ट को क्रॉस मतलब ब्रेक नहीं कर पाया है, अपने सपोर्ट की इज्जत किया है उसने. और उस कल का मार्केट अगर ग्रीन ओपनिंग होता है तो फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड जाएगा, और ये क्योंकि फ्लैट मार्केट है तो रेंज बॉन्ड है, तो अपने रेंज के बीच में ही फिलहाल कुछ दिन तक रहेगा ये, है ना. इसी टाइप का सिनेरियो बनेगा, ग्रीन ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पाया और फिर नीचे, उसी तरह रेड क्लोजिंग सस्टेन नहीं कर पाया तो ऊपर. ठीक है, और भी इसके कारण है, मैं इस कारण को मैं भी डिस्कस करता हूँ. फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं. चलो अब देखते हैं बैंक निफ्टी. क्या बैंक निफ्टी का RSI अभी भी वीक है? क्योंकि कुछ दिन पहले तो ये वीक था.
अच्छा, कितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, प्लस कैंडल भी देखो, कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ नहीं नज़र आता है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल अभी वीक चल रहा है ना। बैंक निफ्टी जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक कोई सिनेरियो नहीं बनता है। बैंक निफ्टी सिनेरियो पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारा बैंक निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में जाना चाहिए, मतलब ऊपर की ओर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी यार 30% स्टेक लेता है निफ्टी 50 में। 30% बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है। बैंकिंग सेक्टर का 30% शेयर है निफ्टी 50 में। तो बैंकिंग से अगर बैंक निफ्टी निगेटिव रहता है तो निफ्टी 50 निगेटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी देखने वाली बात है, मगर हाँ ये अभी फिलहाल सपोर्ट पे है। अपना जो सपोर्ट था 34,246 के सपोर्ट पे ये है, ये अच्छी बात है ना। इसके ऊपर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरा व्यू है कि कल इसके ऊपर ही रहेगा, कल थोड़ा ग्रीन कैंडल होने का संभावना हो सकता है। मगर हाँ यहाँ 50 SMA का रेजिस्टेंस है 34,819, तो वो देखने वाली बात है। इस रेजिस्टेंस को शायद हो सकता है क्रॉस ना कर पाए, है ना, या क्रॉस कर लेता है तो सस्टेन करने वाली बात है, हो सकता है सस्टेन ना कर पाए, है ना। ऑप्शन चेन देखो, क्योंकि आज बकरीद था तो बकरीद के कारण मार्केट बंद था, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस का कोई खास मतलब बनता नहीं, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव आ गए, है ना। कल का तो नेगेटिव थे मगर आज तो पॉजिटिव आ गए। तो फिलहाल फिर भी देख लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ये देख लेते हैं। तो हमारा सपोर्ट है हमारा 15,600 पे, और हमारा रेजिस्टेंस बनता है 15,700 पे। अगर 15,700 को कल पार कर जाता है, जो कि संभव है कि कल 15,700 को पार कर जाएगा, तो हमारा रेजिस्टेंस बनता है 15,800 पे, ठीक है। मगर ये सिनेरियो कल चेंज हो सकता है, तो कल प्लीज़ इसे 9:30 के आसपास देख लें, है ना। दूसरा बात ये है कि यहाँ पर कई सारा पुट राइटर्स जो हैं यहाँ अपने पोजीशन को क्लोज कर दिए हैं। अच्छा, इस पुट राइटर्स ने इस पोजीशन को क्लोज किया है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है फिलहाल नीचे जाने के मूड में है ना। मार्केट फिलहाल बेरिश मूड में है ना। ये नेगेटिव ट्रेंड इसको दिखाता है। मगर हाँ, इसके साथ ये भी बात है कि यहाँ पर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा जुड़े नहीं है। देखो 16,000 कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं, है ना। इसको और भी जुड़ना था। कल इस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हैं, इसका मतलब है कि कल ग्रीन होगा, परसों से मार्केट फिर नेगेटिव हो जाए, है ना। तो ये बस देखने वाली बात है, कल का मार्केट ट्रेंड में देख लेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, 16,000 या मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट 16,000 है, इससे ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब है कि मार्केट अभी बियरिश मूड में है, क्योंकि पुट राइडर्स यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं। हाँ, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फॉर दिस ऑप्शन चैनल से। जो हमारा अगला सेक्शन है, हमारा अपना चार्ट एनालिसिस जो है, एफआई ट्रेंड एनालिसिस, उसको देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारा मार्केट का ट्रेंड कल क्या होने वाला है। तो इस ट्रेंड में अगर तुम देखो तो यहाँ पर देखो, काफ़ी दिनों बाद, मतलब 20/6 के बाद, लगभग एक महीने बाद जो है, एक महीने बाद 2800 करोड़ जो है नेगेटिव में है। ये कब हो रहा है? ये 20 जस्ट एक महीने बाद ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक महीने पहले ऐसा था, उसके बाद अभी ये हो रहा है। बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव नहीं, यहाँ पर 24/6 को, हाँ भाई एक महीना पहले ही था, एक महीने पहले ऐसा था। उसके बीच में देखो तो साफ काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट, जरा 1600 नेगेटिव था, उसके बाद तो ऐसा कोई नोट नहीं, 1100, 500, 300 ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव से आ रहे थे। मगर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत दिन बाद, एक महीने बाद देखने को मिला है। 2800 करोड़ का नेगेटिव जो है सेलिंग बढ़ा है, लगभग नेगेटिव ट्रेंड में है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि डाइवर्जेंस जो है, सेल और कॉल साइड दोनों डाइवर्जेंस बढ़ गया है ना। मतलब बाई और सेलिंग में डाइवर्जेंस बढ़ गया है। अच्छा, बाई और सेलिंग में अब डाइवर्जेंस ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंस कम होगा, है ना। अब ये डाइवर्जेंस कम कैसे होगा? तो कम होने का एक ही सिनेरियो बनता है कि या तो ये जो बाई है ये ऊपर की ओर स्लोप बना देगा, है ना, और ये जो हमारा सेल है वो नेगेटिव स्लोप बना दे, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा सिनारियो ये भी हो सकता है कि बाय जो है वो कांस्टेंट रह जाए, है ना, और सेल जो है थोड़ा बहुत नेगेटिव स्लोप बना रहे, सेल थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। तो यहाँ पर दो दो सिनारियो बनता है। दोनों सिनारियो में क्या है कि दोनों सिनारियो में जो टोटल वैल्यूज है ये कम होगा, और टोटल वैल्यू जब कम होगा तो ये टोटल वैल्यूज ऊपर की ओर आएगा। और जब ये टोटल वैल्यूज ऊपर आएगा तो इसका मतलब है सीधे सीधे कि बाइंग थोड़ा बहुत हुआ है ना, डिफरेंस कम हुआ मतलब बाइंग हुआ है। और बाइंग अगर होगा तो ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब कल का न्यूज़ हमारे जो ये टोटल वैल्यूज़ के एनालिसिस के हिसाब से कल का न्यूज़ पॉजिटिव है। उसके बाद अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट में भी तुम देख लो, फ्यूचर तो प्योर बेयरिश मोड में, फ्यूचर बेयरिश मोड में है। कॉल जो है, ऑप्शन कॉल क्लाइंट्स का बेयरिश है, एफ का भी बेयरिश है, सॉरी एफ का ऑप्शन कॉल बेयरिश है, एफ का ऑप्शन पुट बेयरिश है, क्योंकि पुट यहाँ पर बढ़ा है ना। उसके बाद स्टॉक जो है, स्टॉक में भी तुम देख सकते हो पुट का वैल्यू बढ़ा है और कॉल का वैल्यू कितना कम हो गया है ना। और टोटल वैल्यूज़ पे तुम देख सकते हो, टोटल वैल्यूज़ भी यहाँ पर एफ ने कम कर दिया है वैल्यू का।
और जो सेल वैल्यू को बढ़ा दिया, येलो वाला लाइन सेल वैल्यू को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इस सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि देखो, सबसे पहली बात अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में ये जो ट्रेंड है ये एक सपोर्ट पे है फिलहाल। ठीक है, 50% के सपोर्ट पे। तो 50% का सपोर्ट ब्रेक करने के लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आना ज़रूरी है। इसका मतलब अगर आज ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव रहते तो शायद ये 50% के नीचे आ जाता बाइंग, और सेलिंग हमारा 50% के ऊपर हो जाता है। क्योंकि ग्लोबल क्यू पॉजिटिव है तो हो सकता है कि ये अपने 50% के सपोर्ट को ले ले। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन को भी देखो तो ये अपना मैक्सिमम जो एफ का सेलिंग हो रहा है, मतलब कॉल ऑप्शन को जो कम किया गया 55% किया गया, तो 55% का मार्क को ये छू लिया है ना। प्लस शॉर्टिंग में भी यही चीज़ है, कॉल का जो शॉर्ट है वही चीज़ है, अपने 45% के मार्क को ये छू चुका है, जो कि मैक्सिमम वॉल्यू है अपने चार्ट में। ठीक है, ये मैक्सिमम है। यहाँ पर भी देखो, पुट ऑप्शन में भी देखो कि अपने मैक्सिमम वैल्यू को छू चुका है, जो कि 70% है। पुट वैल्यू का भी मैक्सिमम वैल्यू छू चुका है। तो इन तीनों सिनारियों को देख के ऐसा लगता है कि मार्केट कल जो है थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन होगा ही। करेक्शन इन द सेंस कि ये 55% जो है थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, है ना। ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और ये पुट ऑप्शन थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। तो दोनों सिनारियों में मार्केट इस डेटा को ऐसा देख के लगता है कि मार्केट कल पॉजिटिव होगा, है ना। अब ये चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि सपोर्ट पे है, तो मैं इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये ऊपर जाएगा, है ना। सपोर्ट को देख के ऐसा लगता है। मगर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो मैंने सपोर्ट लाइन बनाया था, ये सपोर्ट लाइन को इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, जो कि एक चिंताजनक बात है। तो इस चिंताजनक बात का इसका मतलब यही होता है कि परसों हो सकता है कि मार्केट फिर से नेगेटिव हो जाए, मार्केट अपने बियरिश ट्रेंड को हो सकता है कंटिन्यू कर जाए, है ना। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस सपोर्ट को वापस ले लेता है तो हो सकता है फिर मार्केट जो है ऊपर की ओर ही जाए। मगर हाँ, रेजिस्टेंस फिर कहाँ, जीरो पे रेजिस्टेंस ले लेगा ये। मगर हाँ, फिलहाल अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो जो कि एक नेगेटिव साइन है, मगर कल के लिए नेगेटिव साइन नहीं है, परसों के लिए नेगेटिव साइन है। कल के लिए तो अभी फिलहाल पॉजिटिव साइन ही दिख रहा है ना। कल पॉजिटिव साइन दिख रहा है। अब कल का पॉजिटिव साइन दिख रहा है सब जगह, तो मार्केट का लेवल्स देख लेते हैं। मार्केट का लेवल्स क्या होने वाला है? मार्केट का लेवल्स हमारा जो 15 मिनट चार्ट अगर खोलो तो यहाँ क्लियर लेवल्स देखने को मिलता है। हाँ, मार्केट का लेवल्स क्या होगा? मार्केट जो है अपना सपोर्ट के ऊपर ओपन होगा। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेगा 50 SMA, 15,700 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेगा, है ना। और अगर फिर कल 1:15 या 12:30 के बाद जो हमारा यूरोपियन मार्केट जो खुलेगा, अगर वो भी पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है, अगर कल पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है, तो फिर इस 50 SMA को ये ब्रेक करेगा, और फिर हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 15,798 का। तो कल का दो लेवल बनता है, 15,700 का, 15,798 का दो लेवल बनता है। और हमारा सपोर्ट कहाँ बनता है ना। अगर कल मार्केट बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, ठीक है, अगर बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा तो फिर भी ओपनिंग हाई तो होना है ना। ग्लोबल की उसके कारण ओपनिंग हाई होगा, है ना। इसके ऊपर ओपन होगा और उसके बाद फिर नेगेटिव हो सकता है। तो ये दो सिनेरियो बनता है। अगर बुलिश रहा तो ये दोनों हमारा रेजिस्टेंस होगा, और अगर बियरिश रहा तो ओपन हाई होगा, फिर मार्केट बियरिश रेड कैंडल बनना शुरू होगा, जैसे इस तरह का, है ना। ये कैंडल देख रहे हो, इस तरह ओपन हाई होगा, या ये वाला कैंडल तुम देख लो, ये वाला कैंडल अगर देखो ओपन हाई होगा, है ना। उसके बाद फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव, है ना। इस टाइप का सिनेरियो कल बनने का संभावना हो सकता है, अगर मार्केट प्योर बियरिश मूड में है तो, है ना। नहीं तो फिर मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा, पहला रेजिस्टेंस यहाँ लेगा, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लेगा, तो एक्ट अकॉर्डिंगली, है ना। रेजिस्टेंस पे जैसे ही 50 SMA का रेजिस्टेंस पे आएगा, वैसे ही जो भी पोजीशन ली है उसको बंद कर देना, है ना। और इंतज़ार करना कि ब्रेकआउट हो जाए, है ना। यहाँ अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर बाई कर सकते हो। और अगर मान लो इस सपोर्ट को इस सपोर्ट का इज्जत नहीं करता है वो, है ना, 15 मिनट कैंडल पे अगर ये इज्जत नहीं करता है, ब्रेक भी करता है और सस्टेन भी करता है ना, दूसरा भी रेड कैंडल बन रहा है, तो वहाँ पर तुम शॉर्ट पुट ले सकते हो। ये दोनों सिनेरियो बनता है ना। प्लीज़ 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। RSI में तो कोई खास डाइवर्जेंस देखने को मिल नहीं रहा है फिलहाल, है ना। यही एक RSI 40 के नीचे आया था, उसके बाद फिर ऊपर चला गया। चलो डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट में RSI अभी फ़िलहाल फ्लैट ट्रेंड के मूड में दिख रहा है।
जब तक ये 40 के नीचे नहीं आता है तब तक अभी बेरिश ट्रेंड का मूड नहीं बनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में।